हरे कृष्णा। श्री रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी में 5 अध्याय हैं, इसलिए पंचाध्यायी। 29, 30, 31, 32, 33 ये प्राण हैं, 10वें स्कंद के प्राण हैं। 10वां स्कंद श्री भगवान का अत्यंत सुंदर मुख कमल है और दसवां स्कंद के अंतर्गत ये 5 अध्याय ये तो प्राण ही है। रास पंचाध्यायी। रास 2 तरह से घटित हुआ। पहले साधारण रास और उसके बाद कृष्ण अंतर्ध्यान हुए और फिर मिले वो महारास। तो अभी पहले रास की चर्चा हो रही है और उसके बाद कृष्ण के अंतर्ध्यान की चर्चा होगी। बड़े सुंदर सुंदर भाव तरंगे हैं, ऐसे इनमें अवगाहन करना आसान काम नहीं है। आओ गुरुवर्ग को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुरे गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। यम प्रव्रजन्तम अनुपेत अपेत कृत्यम देवपान विरह कातराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान्तो अस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। कृष्ण के बड़े ही कष्टदायक वचनों को सुनकर, विपत्ति भरे वचनों को सुनकर गोपियां भावुक हो गईं। गोपियां कृष्ण के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करने लगी। वो भाव जो हमेशा वो छुपा कर रखती थी, अपनी मान लज्जा के आवरण में, उन भावों को कृष्ण ने खुद वाम होकर, उपेक्षा दिखाकर, गोपियों तुम घर वापस जाओ, ऐसी बातें करके गोपियों के भावों को उन्होंने उघाड़ दिया। अब गोपियां अपने प्रेम भावों को स्पष्ट रूप से कह रही हैं। क्या कह रही हैं? गोपियां कह रही हैं, हे आर्त बंधु, हमारे तप्त वक्ष स्थल और सिर पर अपने कर कमलों को अर्पण करो। कभी कहेंगी खुल्लम खुल्ला? नहीं। आज गोपियां एकदम दाक्षिण हो गई हैं, समर्पित हो गई हैं और कृष्ण को इस तरह से बोल रही हैं। और कृष्ण तो नखरेले हो चुके हैं। अरे बाप रे बाप, तुम्हारे गरम गरम वक्षस्थल पे मैं हाथ रखूं, हाथ जल जाएंगे तो? अरे मत सोचो, हम अपने आनंद के लिए तुम्हारे हाथ अपने वक्षस्थल पे रखा रही हैं। ये तो हम तुम्हें आनंद और तुम्हारी सेवा करने के लिए ऐसा कह रही हैं।
जैसे सूर्य के ताप से कमल खिल जाता है, उसी प्रकार आप हमारे ताप के भरे वक्ष स्थलों को स्पर्श करके खिल जाओगे, आनंदित हो जाओगे। इस तरह की वार्तालाप हुई। अब क्या हुआ? अब संक्षिप्त रूप से रास लीला हुई। सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जो सनक आदि योगियों और शिव आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, जब गोपियों को व्याकुलता से पूर्ण विलाप करते हुए देखा, उनके वचनों को सुना, तब उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। यद्यपि वे नित्य आत्म स्वरूप में रमण करने वाले हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी बाहर की वस्तु की अपेक्षा नहीं है, तथापि उन्होंने हंसकर गोपियों के साथ रास विहार आरंभ किया। ये पहला रास। वास्तव में गोपियां बाहर की वस्तु नहीं है, गोपियां कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, उनकी आत्मा ही है। आत्मा में रमण या गोपियों में रमण एक ही बात हो गई। इसमें श्री जीव गोस्वामी पाद जी क्या कह रहे हैं, जरा उस पे हम ध्यान देंगे। ब्रज रमणियों के प्रार्थना और उपेक्षामय दोनों अर्थों को सुनकर और उनकी प्रेम की व्याकुलता से रोष और फिर दीनता, इस प्रकार के वचनों को सुनकर कृष्ण तो अपनी अभिलाषा पूर्ण कर रहे थे ना, उन्होंने अपनी अभिलाषा को पूर्ण किया, आनंदित हो गए, इसलिए हंसने लगे और हंसते हंसते गोपियों को निमंत्रण दिया विहार में प्रवृत्त होने के लिए। श्री कृष्ण की इस हंसी का कारण था कि जिस मजाक में, परिहास में भी गोपियां व्याकुलता विशेष के उदय होने से श्री कृष्ण को ऐसी बातें नहीं कह सकती थीं जो वो कह गईं अपने साधारण अवस्था में। कृष्ण के परिहास के कारण ऐसा वो कह गईं और इस तरह से कृष्ण की हृदय की इच्छा, जो वो उनसे सुनना चाहते थे, उनका अभीष्ट श्रवण सिद्ध हुआ। इस बात का बड़ा जोर देते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी, और स्पष्ट समझ आ जानी चाहिए। आत्मा रामो अपि, जो आत्मा राम है, आत्मा में आनंद से विभोर रहते हैं, वो रास लीला के कर्म में प्रवृत्त हों, आश्चर्यजनक है। किंतु वैसा कैसे घटित हुआ? जो घटित नहीं होना चाहिए आत्मा राम के केस में, वो कैसे घटित हुआ? ओहो, गोपियों के प्रेम के गुण में कैसी प्रबलता है कि जिसके द्वारा ये आत्मा राम अपनी आत्मा में आनंद लेते हैं, उस आत्म आनंद को तुच्छ देखते हैं। किस चीज के आगे तुच्छ देखते हैं? गोपियों के प्रेम के आगे।
श्री हरि के गुण जिस प्रकार आत्मा राम मुनियों को भी आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार इन ब्रज देवियों के अनिवर्चनीय प्रेम वाले गुण स्वयं इस आत्मा राम, आत्मा में आनंद लेने वाले श्री कृष्ण को आकर्षित करके वशीभूत कर देते हैं। ये बात समझने की है। मतलब क्या कि भक्त शिरोमणि गोपियों के प्रेमानंद के आकर्षण के समक्ष आत्मा आनंद का आकर्षण तुच्छ हो जाता है। हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी अपनी टीका सारार्थ दर्शनी में अपने अनुभवों को डाल रहे हैं, उड़ेल रहे हैं। गोपियों की प्रेम में विह्वलता के कारण, क्योंकि कृष्ण उस तरह से बोल रहे थे ना, उपेक्षा भय, तो गोपियों की प्रेम विह्वलता के कारण दीनता युक्त वचनों को सुनकर कृष्ण ने अपनी अभिलाषा को पूर्ण किया और हंसते हुए कहने लगे। हो सकता है ऐसा लगे कि आप एक ही बात को दो बार सुन रहे हो, पर दो मुखों से अलग अलग। पहली बात सुखदेव गोस्वामी, फिर टीका में जीव गोस्वामी पाद, और अब टीका में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। इसे ही तो कथा सुनने को कहते हैं। एक ही चीज को बार बार सुनो, दूसरे वक्ताओं के द्वारा। कौन से वक्ता? रसिक वक्ता। इसे ही तो श्रवण कहते हैं। तो क्या कहने लगे कृष्ण हंसते हुए, ओहो, तुम लोग भाववती गोप कन्याएं होकर भी प्रतिदिन मिलन के समय मेरे प्रति हमेशा वाम भाव प्रदर्शित करती हो। आज मैंने उस वाम भाव का उघाड़ दिया। कैसे? खुद वाम भाव को अपनाकर, और वह भी केवल भारी रूप से। मैं कोई अंदर से तुम्हारी उपेक्षा थोड़ी करता हूं। ऐसा करने से क्या हुआ? मैं तो भीतर से दक्षिण ही हूं, लेकिन तुम लोग विह्वल हो गई। तुम लोगों ने कातिर होकर लज्जा का श्राद्ध कर डाला, और इस तरह से ऐसा कहकर कृष्ण हंसे। इसलिए मेरे प्रति तुम लोगों के प्रतिदिन जो अवहत्ता भाव, जो नटियाने वाला भाव, अकड़ू भाव दिखाती थी, मैंने उसको एक गंडुश में ही पान कर लिया। ए सुबुद्धि शिखरनियों, गोपियों, मैंने तो आज तुम लोगों के भाव पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए तुम स्वयं आकर मिलन के लिए प्रार्थना कर रही हो। तुम्हारी लज्जा आदि जो तुम्हारी वाणी पे प्रतिबंध लगा देती थी, उसको तिलांजलि दे दी। अरे भाई, मैं भी तो बहुत समय से प्यासा हूं तुम्हारे से मिलने के लिए, और तुम्हारी मुख से ऐसी वाणी सुनने के लिए। इसलिए परिहास पूर्वक कौतुक के बाद स्नेह सहित श्री कृष्ण आत्माराम होकर भी गोपियों के साथ रमण में प्रवृत्त हुए।
इस प्रकार प्रेमवती ब्रज देवियों के प्रेम के प्रभाव से श्री कृष्ण आत्माराम अपनी आत्मरामता को छिपाकर प्रेम के अधीन होकर प्रेम की अधीनता को स्वीकार करते हुए उस प्रेम की विजय वार्ता को घोषणा कर दी। क्या कि प्रेम के आगे आत्मारामता तुच्छ हो जाती है। गोपियां श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति की वृत्ति हैं। इस कारण से वे श्री भगवान की आत्मस्वरूप ही तो हैं। इसलिए आत्माभूत गोपियों के साथ रमण करने में कोई दोष नहीं है। इस रमण में श्री कृष्ण की आत्मरामता से अधिक आनंद प्राप्त होता है। आत्मा से भी अधिक रूप में आनंद प्रदान कराने के कारण कृष्ण के भक्त उनको प्रिय हैं। कृष्ण के भक्त उनको प्रिय हैं क्योंकि वो उनको आनंद देते हैं। और ये गोपियां तो भक्तों में शिरोमणि हैं। इसलिए अपनी आत्मरामता की अपेक्षा प्रेम अधीनता के कारण गोपियों के साथ विहार कर श्री कृष्ण ने अत्यधिक आनंद को प्राप्त किया। श्लोक संख्या 43 यद्यपि उदार चेष्टा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भाव भंगी और क्रियाएं गोपियों के अनुकूल कर दी, तथापि वे अपने सच्चिदानंद स्वरूप से तनिक भी च्युत नहीं हुए। तब वे खुलकर हंसते, तब उनकी उज्जवल दंत पंक्तियां कुंद के पुष्पों जैसी शोभा दिखा रही थी और वो शोभा छा जाती। उनकी प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। इस प्रकार श्री कृष्ण तारिकाओं के बीच में घिरे हुए चंद्र के समान शोभा पा रहे थे। यहां अच्युत शब्द का प्रयोग किया गया है। कृष्ण कभी गिरते नहीं हैं। वो गोपियों के संग प्रेम लीला कर रहे हैं पर काम में गिर नहीं रहे। और इसके अलावा यहाँ अच्युत का मतलब है कि गोपियां एक नहीं है, शत कोटि गोपियां हैं और प्रत्येक गोपियों के साथ वो उतना ही प्रेम कर रहे हैं, च्युत रहित होकर, बिना गिरे हुए। यानी किसी के संग कम किसी के संग अधिक, ऐसा नहीं। वो गोपियों के संग में रत हैं। इसलिए उनकी चेष्टाओं को उदार चेष्टा कहा गया है, उदार रस कहा गया है। 44 44वां श्लोक। उस समय ब्रज गोपियां अपने प्रीतम श्री कृष्ण के गुण, रूप तथा लीला आदि का मधुर स्वर से गान। इस प्रकार शत शत यूथ वाली वनिताएं के अधिनायक रूप में वैजंती माला को धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की शोभा बढ़ाते हुए विचरण करने लगे। कृष्ण विचरण करते हैं तो जीव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं इसमें? जीव गोस्वामी जी कहते हैं, प्रथमतः श्री कृष्ण ने ब्रज सुंदरियों के भाव के उद्दीपक चंद्र के विषय में हर्ष से ऊंचा गान किया। चंद्र की शोभा के बारे में कृष्ण गान कर रहे हैं। गोपियों ने भी उसी गान को दोहरा दिया। उपगीयमाना उसको कहा गया, दोहराने लगी। लेकिन
उसी अर्थ में नहीं जिस अर्थ में कृष्ण गा रहे थे। गोपियों के गाने का अर्थ ही बदल गया, और वो चांद के लिए नहीं गा रही हैं, वो कृष्ण के लिए गा रही हैं, और कृष्ण के नाम गुण का उच्च स्वर में गान करने लगी। इसके बाद गोपांगनाएं के साथ भगवान कृष्ण ने यमुना के पावन पुलिन में चमकीली रेत बालू के ऊपर जो जगमगा रही थी कर्पूर की तरह पदार्पण किया। पूर्ण चंद्र की ज्योत्सना छाई हुई थी, उसमें पुलिन नहा रहा था। यमुना की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। इस प्रकार के आनंदप्रद पुलिन पर भगवान अपने स्वरूप भूता गोपियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। तदंतर भुजाओं के द्वारा आलिंगन कर, हाथों को दबाकर, चोटी, जांग, नीवी और वक्ष स्थल को स्पर्श कर, और फिर परिहास कर, फिर नखों से आघात कर, फिर विनोद पूर्ण चितवन के द्वारा देखकर और मुस्कुराकर, इन चेष्टाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के दिव्य काम को, जो प्रेम है, परम उज्जवल प्रेम भाव को उत्तेजित कर क्रीड़ा विलास द्वारा आनंद प्राप्त किया और आनंदित करने भी लगे। यहाँ बड़े अच्छे अच्छे विचार हैं। आपत्ति हो कि वृंदावन तो सीमित है, यमुना पुलिन, वहां पे इतनी सारी गोपियों के साथ सूरत क्रीड़ा कैसे की गई? वो तो खुला है, वहां पे बंद कमरे कैसे मिले? वहां तो कोई शैया भी नहीं है। तो शतकोटि प्रमदाओं से प्रत्येक के साथ कृष्ण का जो मिलन विहार हुआ वो कैसे संभव हुआ? तो उसके उत्तर में कह रहे हैं कि ये सत्य है, पर ये कृष्ण कौन है? भगवत मूर्ति। तो भगवत मूर्ति की भांति वृंदावन भी और उसकी भूमि भी विभू वस्तु है, ये भी भागवत के ही तरह है। अतएव इस विभू धरती पे इसका तिल मात्र स्थान भी विभू और विस्तृत होकर असीम हो जाता है, और जब लीला खत्म हो जाती है तो संकुचित हो जाता है। भगवान ने अकेले ही शतकोटि गोपियों से प्रत्येक के साथ आलिंगन किया और उनके साथ रमण किया, और उस रमण के लिए ढका हुआ कुंज, आवरण युक्त कुंज, एक नहीं, दो नहीं, अनेक कुंज तैयार हो गए। गंध, माला, तांबूल आदि सब चीजें और शैयाएं, उनकी भी रचना हो गई। कैसे हुई? यही है योग माया का कमाल। दुर्घट घटन पटियसी इसका नाम है, उसके द्वारा ये सारी व्यवस्था की गई। 47 श्लोक। गोपियां अनासक्त सर्वनायक शिरोमणि, कृष्ण सब खर्च कर रहे हैं फिर भी अनासक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार सम्मान प्राप्त करके गर्वित हो गई तथा प्रत्येक ही अपने को संसार की समस्त स्त्रियों से श्रेष्ठ मानने लगी। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है, वो ये कि गोपियां अनेक हैं, सैकड़ों गोपियां नहीं, लाखों गोपियां नहीं, करोड़ों गोपियां हैं, लेकिन उनमें जो मुख्य गोपी है वो राधा रानी है, शिरोमणि राधा रानी है। उसका वर्णन यहाँ खुल्लम खुल्ला नहीं है, तो उसके बारे में हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है
भागवत के श्लोकों में वर्णन नहीं आता। आगे कह रहे हैं श्लोक 48, जब कृष्ण ने देखा कि ब्रज रमणियों में अपने सौभाग्य का गर्व हो गया और वे मान भी करने लगी। अब यहाँ पे ये दो बातें लिख दी हैं। अब गर्व और मान दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। तो वास्तव में घटना ये घटित हुई थी कि अन्य गोपियों में गर्व आ गया था, अपने सौभाग्य मद का, और राधा रानी में मान आ गया था। लेकिन यहाँ दोनों ही बात गोपियों के ऊपर डाल दी गई। तब उनका गर्व शांत करने के लिए, उनका मान दूर कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए कृष्ण वहीं से बीच में अंतर ध्यान हो गए। तो श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ब्रज रमणियों के सौभाग्य मद से उदित गर्व को दूर करने के लिए और श्री राधा जी को प्रसन्न करने के लिए बिना किसी प्रकार भी उसके साथ रसास्वादन संभव नहीं हो सकता। अगर गोपियां गर्भ में रहें और राधा रानी मान में रहे, तो कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। स्पष्ट कह रहे हैं, यद्यपि श्री कृष्ण स्वेच्छामय है, उनके लिए ब्रज रमणियों के सौभाग्य को दूर करना कोई कठिन कार्य नहीं है। फिर भी ब्रज रमणियों को परम प्रेम पुष्टि कारक उत्कंठामय विप्रलंब रस का आस्वादन कराने के लिए अंतर्ध्यान हुए। तो कृष्ण वहां खड़े खड़े मिलन से भी उनका गर्व दूर कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर विरह भाव जगाने के लिए कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे गोपियों, मैं तो प्रेम करने वाले को भी प्रेम नहीं करता। ये भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? भागवत के 10, 32, 20 में। ये उनका स्वभाव है भाई, क्या किया जाए। जैसा करना चाहिए वैसा प्रेम नहीं करता। क्यों नहीं करता? ताकि उनकी चित्त वृत्ति निरंतर मुझ में लगी रहे, इसलिए कभी कभी उनके प्रति उदासीन भी हो जाता हूँ। जैसे एक निर्धन को एक बहुत बड़ा महंगा हीरा मिला, फिर वो चोरी हो गया। अब वो निर्धन हमेशा उसी का चिंतन करता रहता है। इसी तरह से मैं अपने में अपने भक्तों का चिंतन बढ़ाता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। और इस प्रकार से ये 29वां अध्याय, रास पंचाध्यायी का पहला अध्याय समाप्त हुआ। उसके बाद हम अगले अध्याय को लेंगे, द्वितीय अध्याय को लेंगे। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की क्या दशा हुई, इसकी चर्चा सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।